हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम यूज़ देखेंगे नाउन का यूज़ कहाँ करते हैं, किस किस कंडीशन में करते हैं, नाउन होता क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। कौन सा नाउन सिर्फ प्लूरल ही होते हैं और कौन सा नाउन सिर्फ सिंगुलर ही होता है जिसका प्लूरल नहीं बनता है, और कौन कौन सा नाउन ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होते हैं, इसका सिंगुलर बना ही नहीं जा सकता है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा। सबसे पहले हम बात करें नाउन की। नाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है साथियों, अब बचपन में आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन सीख कर रखी होगी। कैसे? किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आप इसको सिंपल तरीके भी समझ सकते हैं। कैसे? किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया की किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। कैसे? जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये पेन क्या हो जाएगा? नाउन। अब जो मैं पहन कर रखा हूँ, ठीक है, अब ब्लेजर, तो अब ये ब्लेजर आपने नाम दिया इसको, ये हो गया आपका नाउन। अंदर शर्ट पहन कर रखो, ये शर्ट आपका क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, आप जिस चीज़ पे मैं लिख रहा हूँ, पैनल पे जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ये पैनल आपने इसको नाम दिया, तो ये पैनल क्या हो जाएगी साथियों? नाउन। मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ यदि आपने उसको कुछ नाम देकर रखा है तो वो सारी की सारी चीज़ें होती है नाउन। अब वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई भावना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है साथियों, नाउन। अब नाउन को हमने अभी बताया मैंने, ऑल द नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ यदि उसका कुछ नाम है तो वो सब की सब कहलाएगी नाउन। अब अगर हम नाउन की बात करें कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, नाउन को हम दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहला तरीका अभी देखते हैं। नाउन को हमने 5 कैटेगरी में बांट कर रखा है। सबसे पहला आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब क्या? किसी एक चीज को देखते से ही आप उसकी पूरी जाति को पहचान जाओ, उसे कहा जाता है कॉमन नाउन। जैसे इस तरीके की कोई भी चीज आपको दिखाई देगी, आप समझ जाओगे पेन है, मार्कर है, ठीक है, कुछ भी है। उसके बाद इस तरीके की कोई भी चीज़ आप वो छोटी देखो, बड़ी देखो, आप उसको देखते से पहचान जाएंगे कि ये क्या है? पैनल है, एलईडी है, ठीक है, या फिर बड़ी सी टीवी है। और अगर मैं कहूँ कोई भी चीज़ देख लो, इस तरीके की कोई भी चीज़ आप देखकर बता दोगे कि ये ब्लेजर है, ठीक है। वो आप पाकिस्तान में देखो, अमेरिका में देखो, जापान में देखो, भारत में देखो, कहीं पर भी देखो, आप इसको देखते से पहचान जाओगे कि है क्या। तो वह चीज़ जिसको आप देखते से पूरी जाति को पहचान जाओ, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे मैंने कहा पेन, पेंसिल, डॉग, डॉग, बैग, बॉय, सिटी, विलेज, ठीक है, ETC। ये सब के सब क्या हो गए साथियों? आपके कॉमन नाउन। क्या हो गया? आपके कॉमन नाउन। अब अगर इसी को मैं कोई प्रॉपर नाम दे दूं, इनको कोई मैं एग्जैक्ट नाम दे दूं, तो ये कहलाएंगे आपके प्रॉपर नाउन। तो दूसरा आपका होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? अगर किसी भी कॉमन चीज़ों को हम कोई नाम दे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब पेन, अगर पेन को मैं नाम दे दूं सेलो, तो सेलो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। पेंसिल, यदि मैं इसको नाम दे दूं नटराज, नटराज, तो नटराज क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। डॉग, अगर मैं इसको नाम दे दूं टमी या फिर पप्पी, ठीक है, पप्पी, ठीक है, तो अब पप्पी, अगर मैंने ये कुत्ते को नाम दिया तो ये पप्पी क्या हो जाएगा साथियों? प्रॉपर नाउन। अगला बैग, अगर मैंने इस बैग को नाम दे दिया स्काई बैग, स्काई बैग, तो स्काई बैग क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। बॉय, अगर बॉय को मैंने नाम दिया राहुल, तो ये राहुल आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लास्ट पे आपका आता है सिटी। सिटी को मैं कोई भी नाम दे दूं इंदौर, तो इंदौर आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, विलेज, विलेज कोई भी अगर मैं नाम दे दूं इसको, जैसे मैंने यहाँ पर बोला झागरिया, झागरिया, ठीक है, अभी एक गांव का नाम है झागरिया, तो झागरिया आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो कोई भी कॉमन चीज़ यदि आप उसको कोई नाम दे देते हो तो वो बन जाता है आपका प्रॉपर नाउन। तीसरा आता है आपका मटेरियल नाउन। ठीक है, उससे पहले एक और देख ले, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, किसी भी कॉमन चीज़ों का एकत्र होना,
ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ों का इकट्ठा होना। अगर जब एक से अधिक नाउन इकट्ठे हो जाते हैं उस ग्रुप को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, किसी भी चीज़ के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अभी मुझे बताइए साथियों, जो क्लास बनती है, क्लास किससे बनती है? विद्यार्थियों से। तो जैसे यहाँ पर लिखा मैंने अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब पेन, अगर पेन का मेरे पास एक से ज़्यादा बंच हो, अब बंच ऑफ पेन्स, मतलब पेन का गुच्छा। ठीक है, अ बंच ऑफ पेन्स। और जैसे मैंने बोला सोल्जर मिलकर क्या बनाते हैं? आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है साथियों, तो ये बन गया आपका क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। अगली बात हम लोग करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? जो हमें प्रकृति से मिले हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें प्रकृति से मिली है दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे मैंने कहा वाटर, सोइल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पेट्रोल, ये सब के सब क्या हो जाएंगे साथियों? आपके मटेरियल नाउन। ठीक है, आखिरी आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन जिसे आप सिर्फ महसूस कर सके, इसे ना आप देख सके, ना छू सके, ना ही स्वाद ले सके, ना इसको सुन सके, ना इसकी खुशबू ले सके, सिर्फ आप इसको महसूस कर सके, ऐसे सारे नाउन को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने बोला ईमानदारी, ऑनेस्टी, गुस्सा, एंगर, प्यार, नफरत, नॉलेज, नॉलेज। ठीक है साथियों, तो ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी आपने देखा कि नाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन ओवरऑल होते हैं कितने? 5 प्रकार के। लेकिन आप इसको और सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। नाउन को मेनली बांटा गया है 2 पार्ट में। ठीक है, नाउन को बांटा गया है मेन 2 पार्ट में। सबसे पहला हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरा आ जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आप काउंटेबल नाउन जिसे गिन सके, जिसे गिन सके, ठीक है, जिसे गिन सके वो कहलाएगा आपका काउंटेबल नाउन। जिसे नहीं गिन सके, जिसे नहीं गिन सके, आप जिसे गिन नहीं सके उसे हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को आप गिन सके दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, और जिस नाउन को आप गिन नहीं सके दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। आइए देखते हैं कैसे। अभी देखिए साथियों, जिस नाउन को आप गिन सकते हैं जाहिर सी बात है वो एक भी होगा और एक से ज़्यादा भी होगा, मतलब सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। तो काउंटेबल नाउन जो आपके होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर कौन? जो गिनती में एक हो, जो गिनती में एक हो, जो गिनती में एक हो उसको हम कहेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जो गिनती में एक से ज़्यादा हो, जो गिनती में एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो जो गिनती में एक से ज़्यादा हो उसको आप कहेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जो गिनती में एक ही हो उसको आप कहेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अ पेन। अब देखिए अब पेन कितना है? एक ही है, तो आप क्या कहेंगे? अ पेन। लेकिन अगर पेन एक से ज़्यादा हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? पेन्स। क्या कहेंगे? पेन्स। यहाँ पर जैसा लिखा मैंने एन एप्पल, एक सेवफल। ठीक है, अब सेवफल एक से ज़्यादा हो जाए, मतलब एप्पल एक से ज़्यादा हो जाए तो आप कहेंगे एप्पल्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने अ कार, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्स।
अगर यहाँ पर लिखा अ पर्सन तो यहाँ पर हो जाएगा पीपल, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा अ चाइल्ड, एक बच्चा, तो यहाँ पर हो जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर लिखा अ बुक, एक किताब। आप किताब अगर एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो आप कहेंगे बुक्स, क्या कहेंगे, बुक्स। तो ये रहा। काउंटेबल नाउन आपके दो प्रकार के होंगे, पहला कौन सा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दूसरा होगा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। जो गिनती में एक हो उसको आप कहेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जो गिनती में एक से ज़्यादा हो उसको आप कहेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो नाउन आपने देखा दो प्रकार के होंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल को दो कैटेगरी में रखा गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, मतलब ऐसा नाउन जिसको आप गिन ही नहीं सकते हैं। आप साथियों हमेशा याद रखना, जिस चीज़ को आप गिन ही नहीं सकते वो हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल कभी होता नहीं है। जिस चीज़ को आप गिन ही नहीं सकते उसको आप 1 2 3 4 कैसे करेंगे साथियों, इसलिए इसका प्लूरल कभी होता नहीं, ये हमेशा सिंगुलर होता है। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है, ये याद रखना, ठीक है। और ये देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। अब ऐसी चीज़ें जिसे गिन ही नहीं सको उसे हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वाटर, आप पानी को कैसे गिनोगे, मनी, पैसे को कैसे गिनोगे। और साथ ही याद रखना धन को गिना नहीं जाता है। आप रुपए को गिन सकते हो, नोट को गिन सकते हो, कॉइन को गिन सकते हो, मनी को गिन नहीं सकते, ठीक है। अगला मिल्क, ठीक है, दूध, फिर पेट्रोल, ऑनेस्टी, ईमानदारी, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, इंक, प्यार, ठीक है। ये सब के सब हो गए आपके अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन आप जिसको गिन नहीं सकते हैं, ऐसे नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते हैं उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अभी आपने देखा साथियों कि जो नाउन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को दो कैटेगरी में रखा गया है, कौन कौन सी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ये हमेशा सिर्फ कौन सा होता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं तो वो एक भी होगी, एक से ज़्यादा भी होगी, एक भी होगी और एक से ज़्यादा भी होगी। तो इसलिए आप इसको कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल। पेन, पेन्स, एप्पल, एप्पल्स, कार, कार्स, पर्सन, पीपल, चाइल्ड, चिल्ड्रन, बुक, बुक्स। अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल कभी बनता नहीं है साथियों। वाटर, कभी आपने वाटर से सुना है क्या। मनी, आपने कभी मनी सुना है क्या। मिल्क, मिल्क्स होता है क्या। पेट्रोल्स नहीं होता है। ऑनेस्टीज नहीं होता है। नॉलेजेस गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंस गलत हो जाएगा। इंक्स, लव्स, ठीक है, ये गलत हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो जिस चीज़ को आप गिन नहीं सकते हैं उसे आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है साथियों। यहाँ तक समझ में आया क्या। अगर समझ में आया हो तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं अब ये देखते हैं कि नाउन का यूज़ हम लोग करते क्यों है। नाउन का यूज़ क्यों किया जाता है इंग्लिश में, नाउन की क्या आवश्यकता हमको पड़ी इंग्लिश में, ठीक है। अब नाउन के दो काम होते हैं साथियों, देखना जरा। नाउन वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो जो नाउन होता है, नाउन या तो वाक्य में सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब या तो कर्ता बनेगा या कर्म बनेगा, दो में से कोई एक काम जरूर करता है ये, ठीक है। आइए एग्जांपल के लिए देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं सब्जेक्ट के तौर पे। आप सब्जेक्ट, आप सभी को पता है सब्जेक्ट कहाँ आता है, आगे आता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पूजा लर्न्स इंग्लिश, पूजा लर्न्स इंग्लिश। अब पूजा जो यहाँ पर एक नाम दिया हो साथियों, ये पूजा आपका क्या है यहाँ पर, नाउन, ठीक है। और यहाँ पर पूजा काम क्या कर रही है, पूजा सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है, ठीक है। तो ध्यान देना, पूजा क्या आपकी नाउन,
लेकिन पूजा काम क्या कर रही है, सब्जेक्ट बनने का। ठीक है, अगला इंग्लिश भी आपका यहाँ पर क्या है, नाउन, किसी चीज़ का नाम, किसी लैंग्वेज का नाम। ठीक है, नाउन, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। बुक्स आर वेरी यूजफुल। बुक्स आर वेरी यूजफुल, किताबें बहुत उपयोगी है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर ये बुक्स आया है। अब ये बुक्स क्या आपका नाउन है, और कौन सा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये आपका नाउन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ये काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो बुक्स है ये क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है कि ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है, तो आप कहेंगे ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट बनने का। एक और सेंटेंस लेता हूं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। अब बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, कौन बगीचे में खेल रहे हैं, बच्चे। तो काम करने का काम कौन कर रहे हैं, बच्चे। अब ये चिल्ड्रन क्या है साथियों, आपका नाउन। चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, आपका नाउन। और ये नाउन क्या काम कर रहा है, मतलब बच्चे जो यहाँ पर है क्या काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट बनने का। ठीक है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। चिल्ड्रन क्या होगा आपका, सब्जेक्ट। आइए कुछ और वाक्य भी देखते हैं। इंग्लिश is an international language. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब यहाँ देखेंगे आप, इंग्लिश जो है, इंग्लिश क्या काम कर, इंग्लिश है क्या, नाउन। इंग्लिश आपका क्या है साथियों, यहाँ पर नाउन। और ये इंग्लिश क्या काम कर रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट बनने का। क्या काम किया इसने, सब्जेक्ट बनने का। अगला देखिएगा, फादर लेफ्ट द जॉब। पापा ने नौकरी छोड़ दी, फादर लेफ्ट द जॉब। अब यहां पर देखिए साथियों, किसने नौकरी छोड़ दी, पापा ने। तो फादर, फादर क्या हो गया आपका, नाउन। किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। अब यहां पर पापा क्या काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट बनने का। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि पापा यहाँ पर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा, तो आप कहेंगे नाउन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये क्या काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पर बताना कि ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। ठीक है, तो फादर लेफ्ट द जॉब, पापा ने नौकरी छोड़ दी। अब एक और चीज साथियों, किसी भी वाक्य में अगर हमको नाउन को पहचानना है, तो नाउन को पहचानने के लिए कैसे पता करें कि नाउन है या नहीं है, आइए बताता हूँ उसके लिए। अगर आपको किसी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जानना है, आगे बढ़ते हैं, यहीं पर बता देता हूँ। अगर आपको किसी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जानना है, तो आपको हु से क्वेश्चन करना है। ठीक है, हु से क्वेश्चन करना है। जब हु से क्वेश्चन करने पर आपको उत्तर मिले, वो आपका कहलाएगा नाउन, लेकिन कौन सा, सब्जेक्ट के रूप में। कैसे बताता हूँ, जैसे मैंने बोला पूजा लर्न्स इंग्लिश, ये वर्ब से प्रश्न करो, लर्न्स इंग्लिश, हु लर्न्स इंग्लिश, कौन अंग्रेजी सीखती है, आप कहेंगे पूजा अंग्रेजी सीखती है। आपको उत्तर क्या मिला, पूजा। तो पूजा आपका क्या हुआ, नाउन, और काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। बुक्स आर वेरी यूजफुल। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपको करना है, व्हाट। ठीक है, क्या उपयोगी है, आप कहेंगे बुक्स आर यूजफुल। क्या उपयोगी है, किताबें उपयोगी है। क्या उपयोगी है, किताबें उपयोगी है। तो बुक्स आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन, और काम क्या कर रही है, सब्जेक्ट बनने का। अगला, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। इस वर्ब से प्रश्न करो, कौन बगीचे में खेल रहे हैं, आप कहेंगे बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। कौन बगीचे में खेल रहे हैं, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। तो किसी भी नाउन को पहचानने के लिए अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आया हो, तो आपको हु या व्हाट से क्वेश्चन करना है। कौन बगीचे में खेल रहे हैं, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। तो ये आपको नाउन मिल गया, और वो क्या काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट बनने का। अगला देखिएगा, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, क्या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, आप कहोगे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, आप कहोगे इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो इंग्लिश आपका हो गया नाउन, और ये इंग्लिश काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट बनने का। अगला देखिएगा, फादर लेफ्ट द जॉब। फादर लेफ्ट द जॉब, पापा ने नौकरी छोड़ दी। इस लेफ्ट से प्रश्न करो, किसने नौकरी छोड़ दी, आपको उत्तर मिलेगा पापा ने नौकरी छोड़ दी। तो पापा आपका यहाँ पर है नाउन, और पापा काम क्या कर रहे हैं,
सब्जेक्ट बनने का। ठीक है, सो किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन को सब्जेक्ट के रूप में पहचानना हो तो आपको प्रश्न करना हु और व्हाट से। हु और व्हाट से उत्तर प्रश्न करने पर जो भी आपको उत्तर मिलेगा दैट इज कॉल्ड नाउन। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में। नाउन को अभी आपने देखा सब्जेक्ट के रूप में, अब देखा ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसा मैंने एक सेंटेंस लिया, शी बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। शी बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उसने एक कार खरीदी, शी बॉट अ कार, शी बॉट अ कार। इससे प्रश्न करो। जब अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचाना तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको दो क्वेश्चन करना है, व्हाट और हुम। व्हाट और हुम, ये दो चीज़ों से प्रश्न करने पे आपको जो भी उत्तर मिलता है वो आपका नाउन होगा और क्या कहलाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट। देखिए एक क्वेश्चन कैसे है, ये व्हाट से प्रश्न करें, मतलब ये वर्ब से प्रश्न करें, उसने खरीदा, क्या खरीदा, आपको उत्तर मिला कार खरीदी। क्या खरीदी, कार खरीदी। ठीक है, तो व्हाट से पूछने पे आपको उत्तर क्या मिला, कार। तो कार आपका क्या हो जाएगा, नाउन। और कार आपके यहाँ पर क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट बनने का। क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट बनने का। अगला देखिएगा, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। अब यहाँ पर क्वेश्चन करो, मैं किससे मिला। ठीक है, मैं किससे मिला, लड़के से मिला। किससे मिला, लड़के से मिला। किससे मिला, ये देखो, हुम से प्रश्न करने पे मुझे उत्तर मिला बॉय। तो बॉय आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन। और यहाँ बॉय क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का या ऑब्जेक्ट बनने का, ये काम कर रहा है साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है, क्या काम किया इसने, ऑब्जेक्ट बनने का। अगला देखना, शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही थी। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही थी। अब क्वेश्चन करो, वो क्या पढ़ रही थी। ठीक है, वह क्या पढ़ रही थी, आपको उत्तर मिलेगा वह किताब पढ़ रही थी। तो आपका जो बुक है, बुक आपका हो गया आपका नाउन, और काम क्या कर रहा है ये, ऑब्जेक्ट बनने का। किसका काम कर रहा है ये, ऑब्जेक्ट बनने का। अगला एक और देखना, फादर कॉल्ड रोहित, फादर कॉल्ड रोहित, पापा ने रोहित को फ़ोन किया। पापा ने रोहित को फ़ोन किया। अब इसमें अगर दोनों क्वेश्चन हम करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में भी जान सकते हो, ऑब्जेक्ट के बारे में भी जान सकते हैं। हु से प्रश्न करो पहले इस वर्ब से। किसने रोहित को फ़ोन किया, पापा ने। किसने रोहित को फ़ोन किया, पापा ने। तो पापा का क्या हो गया, नाउन। और पापा यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट बनने का। अगला देखिएगा, रोहित, पापा ने किसे फ़ोन किया, हुम डिड फादर कॉल। ठीक है, तो पापा ने किसे कॉल किया, आपको उत्तर मिलेगा हुम से रोहित। हुम से प्रश्न करने पर उत्तर हमको क्या मिला, रोहित। तो रोहित आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पर नाउन। ठीक है, और ये काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है साथियों, तो अभी आपने देखा कि नाउन जो होते हैं ये सेंटेंस में क्या काम करते हैं। नाउन दो ही काम करते हैं, या तो सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं या ऑब्जेक्ट बनने का। रिपीट करता हूँ, नाउन वाक्य में या तो सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। दो काम होते हैं नाउन के। और आई होप साथियों आपको नाउन का यूज समझ में आया होगा।